गंगा में गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए, क्योंकि जो साधु संत आ रहे हैं गंगा जी का आचमन और जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई। और महाकुंभ का तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि अमृत का लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। जब मक्का मदीना में जाने से हम लोगों को परहेज है, या हमारे घंटी बजाने से उनको परहेज रहता है। जितने यहाँ पैगंबर साहब 560 ईसा पूर्व आए हैं, ईस्वी में आए हैं, उसके पूर्व तो सब लोग सनातन मेला प्राधिकरण, राजस्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ काम उसको स्पष्ट दर्शनीय स्थल घोषित किया है, लेकिन वो अराजक तत्वों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। आखिर इनका ध्यान क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रयागराज के महाकुंभ गंगा नदी पर। यहां पर लगभग 35 पीपा का पुल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीपा पुल का निर्माण किया जा रहा है। और गंगा में गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए, क्योंकि जो साधु संत आ रहे हैं गंगा जी का आचमन और नहाने के लिए, गंगा पानी स्वच्छ हो, तो यहाँ में तमाम मशीनें लगाई गई हैं, बुलडोज़र लगाए गए हैं, जेसीबी लगाई गई है कि गंगा का पानी स्वच्छ हो सके, ताकि जो महाकुंभ का प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है, पर्व मनाया जाना है, गंगा जी का पानी पूर्णतः स्वच्छ रहे, लोग आराम से स्नान कर सकें। और मैं अभी आगे भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से पीपा पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों को आसानी रहे। और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आइए लोगों से बात करते हैं, बाबा से बात करते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे? सीताराम। जय श्री हंस भगवान, जय श्री आराम जी। ये बताइए, महाकुंभ की जो तैयारियां चल रही है, आप लोग कितना उत्साहित हैं महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में? महाकुंभ एक अमूल्य निधि है, सांस्कृतिक निधि है, और यह तीर्थराज प्रयागराज तो अपने आप में ही तीर्थों का राजा है जी। जहां हम राम जन्मभूमि को प्राप्त करके उत्साहित हुए ही हैं, कृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण चल ही रहा है, वहीं भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर झूंसी में गंगा जी के तट पर कुंभ मेला क्षेत्र में है। उसके संरक्षण संवर्धन हेतु भी हमारे अखाड़े के साधु संत और सभी संत समाज, शंकराचार्य इत्यादि आवाहन कर ही रहे हैं। हमारा वैसे निर्वाणी यानी अखाड़ा से संबंध है, और हम भगवान विष्णु के हंसावतार के उपासक हैं और उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पंचकोशीय परिक्रमा, द्वादश माधव की परिक्रमा, त्रियज्ञवेदीय परिक्रमा पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कुछ शासन प्रशासन से भी हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि तीर्थ स्थल को भोग स्थली के रूप में परिणित ना करके यहाँ की जो पारंपरिक रीतियां हैं उनका निर्वहन करने के लिए उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि द्वादश माधव पर काम तो किया गया, लेकिन जो भगवान की मूल पीठें थी आज भी वो उपेक्षित अवस्था में हैं। जैसे संकष्टहर माधव का स्थान संध्यावट वृक्ष के नीचे झूंसी में है, वहाँ मंदिर नहीं बनाया गया, कहीं अन्यत्र इधर उधर लगाया जा रहा है बजट का। तो इस तरीके से कुछ अगर संतों से परामर्श और मार्गदर्शन लेकर के काम किया जाता तो कार्य अच्छा होता, सही होता। इसी प्रकार पंचकोशीय परिक्रमा सर्कल पर कोई काम हुआ नहीं। जैसे काशी में पंचकोशीय परिक्रमा होती है, वैसे तीर्थराज प्रयाग में पंचकोशीय परिक्रमा होती है। काफ़ी बजट भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए के कारण और संविधान धर्मनिरपेक्ष होने के कारण दोनों बात स्पष्ट कर दे रहे हैं। यह हम लोगों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है कि आज भी हम अपने पंचकोशीय परिक्रमा और उसमें आने वाले समस्त तीर्थों को उद्भाषित नहीं कर पाए हैं। आपको लग रहा है प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव कर रहा है? प्रशासन वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे कि जो हमारा विधान है उस विधान को सनातन शास्त्र सम्मत उसके अनुकूल परंपरा के अनुसार बनाया जाए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग संत समाज यथायोग्य क्रांति कर भी रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज ये जो बजट पारित हुआ है स्वच्छ गंगा भी होती और साथ ही यहाँ के समस्त तीर्थ अपने स्वरूप को प्राप्त होते। आज भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि के संरक्षण है तो हमको अलग से कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अभी जो सरकार कह रही है कि महापर्व है, महाकुंभ है, लगभग 30 से 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी कल भी एक बजट पास हुआ, लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपये का पूरा खर्चा किया जा रहा है महाकुंभ के लिए। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो पैसा हो रहा है अन्यत्र कहीं खर्च कर दिया जा रहा है, मूल जगह नहीं खर्च किया जा रहा है? माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई। और महाकुंभ का तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि अमृत का बूंद जहाँ चुआ हो ऐसा हमारा तीर्थराज प्रयाग है। तो यहाँ लोगों का आना स्वाभाविक है, श्रद्धालुओं का आना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक हमने अपने दृष्टिकोण से निरीक्षण किया है, हमने पूर्व में ही निवेदन किया कि तपस्थली को भोगस्थली के रूप में बनाया गया, यानी पर्यटन का केंद्र मात्र बना दिया गया। अब जैसे त्रिवेणी संगम जोन आप देख लीजिए, यहाँ जो महात्मागण इत्यादि रहा करते थे उनके स्थान पे देखेंगे बहुत सारी दुकानें लगा दी जाना। कोई भी तथाकथित अपने आप को साधु संत का नाम दे करके या संस्थान लगा करके अपना धंधा का स्वरूप में काम कर रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो
परंपरा है उसका उच्छेदन ना हो सके। बहुत सारी चीज़ें त्रुटियां हैं। मूल में हमने कह दिया कि विधान का शोधन होना चाहिए। विधान का शोधन के लिए जागरण होना चाहिए। अब जागरण के लिए हम लोग लगे हैं यथा सामर्थ्य। अच्छा, अभी आप लोग संत साधु संत लोग कह रहे थे कि सनातनी प्रोग्राम है, यहाँ पर जो अन्य धर्म के लोग हैं, मतलब मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको आवंटित दुकानें ना की जाए, उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, इसको कहाँ तक देखिए, धर्म एक है, सनातन धर्म है, और हम सभी हिंदू धर्मावलंबी उसी सनातन धर्म को अपना आदर्श मानते हैं, भले ही ना चल पाते हों। जैसे कि आप ही लोग क्यों ना हो पैंट शर्ट में पहन करके मैकाले शिक्षा पद्धति का ही तो प्रभाव परिलक्षित कर रहे हैं। आप हो सकता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसी 4 वर्ण में से एक होंगे। हमारी परंपरा कहती है कि अपने अनुकूल परिधान को धारण करना चाहिए, शिखा सूत्र को धारण करना चाहिए, लेकिन आज इन सब चीज़ों का अभाव दिखाई पड़ता है। और रही बात दुकानें लगाने के लिए, जिस हिसाब से आपका संविधान चलता है उसके अनुसार तो भाई हर जगह हर चीज़ें वही चीज़ इक्वलिटी है। तो कहने का तात्पर्य है इस पर भी काम करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज के अनुकूल है उसी व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, उन लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। जब मक्का मदीना में जाने से हम लोगों को परहेज है, या हमारे घंटी बजाने से उनको परहेज रहता है। जितने यहाँ मंदिरें देखेंगे, मस्जिदें प्रायः तोड़ करके हिंदू मंदिरों को ही तोड़कर बनाया गया है। इस वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। और फिर विभाजन तो इसी बेस पर ही हुआ था कि जितने मुस्लिम हैं सब पाकिस्तान चले जाएंगे, जितने हिंदू हैं सब यहाँ रहेंगे। तो हिंदुओं को तो मार काट के भगाया गया, तो आज जाकर देखिए हिंदुओं की संख्या वहाँ कितनी रह गई है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, गांधी जी इत्यादि सिद्धांतवादियों के नाम पर वस्तु स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई कि यहाँ पर मुस्लिम जो आबादी रही वो आज भी यहाँ पर बहुतायत मात्रा में है, और उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं ऐसी आज भी जिहादी प्रवृत्ति की हैं। मैं बहुलता के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, 1-2 अब्दुल कलाम भी निकलते हैं, मैं उनकी उपेक्षा नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन उनकी अगर आप जीवन शैली को देखेंगे तो सनातन मान बिंदुओं से बहुत वो अपने आप को ओतप्रोत भी रखे, राम के प्रति बहुत ही आकर्षित रहे। लेकिन जो कट्टरपंथिता या जिहादिता का परिलक्षण हो रहा है वह भी बहुत समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति हो रही है उसे तो हम लोग देख ही रहे हैं, बंगाल की जो स्थिति हो रही है उसको भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए। तो इसके लिए हिंदू राष्ट्र, हमने जहाँ तक समझा कि उसका विकल्प जो है हिंदू राष्ट्र है, उस रास्ता है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने का तात्पर्य यह है कि वो विधान जो होगा हिंदू राष्ट्र का, वो विधान भी हमारे सनातन शास्त्र सम्मत होगा, स्पष्ट कह रहे हैं। तो जो शिक्षा पद्धति होगी वो भी हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होगी। तब लोग संस्कृत को भी जानेंगे तो संस्कृति का भी संरक्षण होगा। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे के पूरक हैं, और सबके पूर्व सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही तो सिद्ध हैं। पैगंबर साहब 560 ईसा पूर्व आए हैं, ईस्वी में आए हैं। उसके पूर्व तो सब लोग सनातनी ही थे। फिर आप द्वापर युग का काल देख लीजिए, उसका इतिहास उठा करके चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, तो यही चीज़ स्पष्ट होती है कि हर हिंदू सेना हो और हर हिंदू सनातनी हो, भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित हो, संविधान शास्त्रीय हो, और भगवान विष्णु का हंसावतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ आपके जो झूसी में है गंगा जी के तट पर, वहाँ जो अराजक तत्वों का अतिक्रमण हो रहा है उसको संरक्षित करके दर्शन पूजन का समुचित प्रबंधन भी किया जाए। क्योंकि आने वाले माघ के समय में इसी महाकुंभ के दौरान जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, सटतिला एकादशी आप लोग जिसे कहते हैं, वो 25 जनवरी को पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व ही त्रिवेणी संगम से होकर के यात्रा जाएगी हंस तीर्थ के दर्शन हेतु, और वहाँ अराजक तत्वों द्वारा दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ये कितनी विडंबना का विषय है। कुंभ मेला अधिकारी को भी और यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनको विशेष तौर पे इसमें सोचना चाहिए। क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण, राजस्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ निर्देश भी दर्शन पूजन के लिए स्पष्ट रूप से हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। तो यह बहुत ही वेदना का विषय है। क्योंकि संतों ने कई बार, शंकराचार्य इत्यादि ने भी इसके संरक्षण हेतु आह्वान किया। तो इन लोगों को एक संयुक्त टीम गठित करके तत्काल पौराणिक हंस तीर्थ को अतिक्रमण मुक्त कराकर संरक्षित करा के पौराणिक महत्व के अनुरूप दर्शन पूजन सुलभ कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ सरस्वती कूप और अक्षय वट वृक्ष है रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, दारागंज की तरफ। उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनवाया गया, बहुत सारा बजट पारित किया गया, उसका श्रेय भी लिया उन्होंने। वहीं पर उत्तर प्रदेश शासन ने हंस कूप, संध्यावट, संकट हरमाधव और हंस तीर्थ को दर्शनीय स्थल घोषित किया है। विगत वर्ष भी कुंभ दिग्दर्शिका में उसको स्पष्ट दर्शनीय स्थल घोषित किया है, लेकिन वो अराजक तत्वों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। आखिर इनका ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट हो पा रहा है? तो इसके लिए हम अपने मीडिया बंधुओं से भी
यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस मैटर को उछालें, ताकि एक बार शासन तंत्र का वहाँ ध्यान चला जाएगा, एक संयुक्त टीम गठित करके वह जनता जनार्दन के लिए सुलभ कर दिया जाएगा। क्रांतिपूर्ण कदम है, इस पर आप सबको आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए महाराज जी थे जो कि तमाम बातें कह रहे थे, प्रशासन की जो कुछ कमियां रह गई उसको भी बता रहे थे, तो इनके बातों को प्रशासन सुने जिसका ये जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए पीछे ये कुंभ का पूरा भव्य तैयारियां चल रहा है। तभी हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कुंभ को संवारा जा रहा है कि जो इतनी जनता आए ताकि उसको तकलीफ़ ना हो पाए। प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।